हेलो फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। तो आज की क्लास में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने करे थे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब उन एरिया में डेवलपमेंट कैसे होता है हर स्टेज में वो करेंगे। तो पहले इसकी स्टेजेस जान लेते हैं कौन सी है। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास इसकी प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज ये वो स्टेज होती है जब बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है, अभी सिर्फ माँ के गर्भ में है। नेक्स्ट है इन्फेंसी। इस स्टेज में बच्चा जन्म ले चुका है और 2 साल तक की होती है। ये जो होती है बिफोर बर्थ होती है, बर्थ से पहले की जो स्टेज है वो होती है ये बिफोर बर्थ। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज डेवलप करना सीख जाता है, वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। और कॉग्निशन के लिए ये स्टेज इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे का जो है माइंड डेवलप करना शुरू करता है, क्वेश्चंस पुट करना शुरू करता है इसी स्टेज में। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। देन adolescence। इसके बाद की भी स्टेजेस होती है अडल्टहुड, अडल्टहुड एंड अर्ली अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड। बट वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हमें सिर्फ अडोलेसेंस तक पढ़ना है। बच्चा जो है इसी स्टेज तक स्कूल में रहेगा, हमें उसे यहाँ तक ही जानना जरूरी है। यही स्टेजेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीनेटल स्टेज जो है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले की जो स्टेज होती है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसे कहते हैं हम प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल पीरियड। इन्फेंसी में बच्चा 0 से 2 ईयर, 0 से 2 ईयर इन द सेंस बर्थ टू 2 ईयर जन्म लेता है, जब से लेकर 2 साल तक की जो स्टेज होती है उसे हम इन्फेंसी लेते हैं। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड। ये होती है हमारे 2 से 6 साल तक की, या 3 से 6 साल तक की भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल तक बीच में बच्चा काफी कुछ सीख रहा होता है। लेटर चाइल्डहुड होती है 6 टू 12 ईयर्स। नेक्स्ट होती है हमारी 12 टू 18 ईयर्स। इस स्टेज में क्या होता है हमारे कई बुक्स में स्टेजेस की जो एज होती है डिफर कर सकती है। जैसे कि लेटर चाइल्डहुड में 7 to 13 भी लिखा मिलेगा, इसमें 13 to 17 या 18 भी लिखा मिलेगा, एंड अबव करके लिखा होता है। तो इन्हीं स्टेजेस को हमें पढ़ना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल स्टेज से। प्रीनेटल स्टेज में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होता। प्रीनेटल स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। इसी स्टेज में सिर्फ और सिर्फ उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारा 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है उसकी जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, मतलब ये 0 से 2 वीक तक चलता है। ये डेवलपमेंट जो है 0 से 2 वीक तक चलता है। उसके बाद होता है एम्ब्रॉयनिक। ये इस स्टेज में ये चलता है हमारा 3 से 8 वीक तक। ये 3 to 8 वीक चलता है। इस स्टेज में बच्चे का माइंड डेवलप होना शुरू कर देता है, मतलब बच्चे का हेड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की डेवलपमेंट होता है जब बच्चे का, तो सबसे पहले उसके बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, तो वो बनता है उसका हेड। सबसे पहले उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड थर्ड स्टेज है फेटल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे के और भी पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो बनना शुरू हो जाता है। और ये हमारा 9 वीक से बर्थ तक, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज चलती है। फिर उसके बाद जब वो बर्थ ले लेता है, आ जाता है इस दुनिया में, तो वो इन्फेंसी में काउंट हो जाता है। अब हम इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को अभी करेंगे, बाकी इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड से। आइए जानते हैं इनके डिफरेंट डेवलपमेंट के बारे में इन डिफरेंट स्टेजेस।
पहले है इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रैपिड ग्रोथ होती है। बच्चे की जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है इन्फेंसी में होती है। 0 से जो बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ से 2 साल तक का जो बच्चा है, उसको देखोगे आप, वो बहुत जल्दी उसकी मसल्स जो है, बोन्स जो है, वो बहुत जल्दी स्ट्रांग होना शुरू कर देते हैं। इस स्ट्रांग होते नहीं है बट स्टार्ट कर देते हैं। इस पीरियड, इसी में रैपिड ग्रोथ होती है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है। दूसरा, इसमें उसके टीथ भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं ना, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ भी इसी स्टेज में निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसी टाइम पीरियड में, ये होता है हमारा 0 से 2 ईयर तक का, इसी टाइम पीरियड में मिल्क टीथ निकलते हैं, जो कि हमारे 6 to 7 मंथ में निकल जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा और डिले हो जाता है, कभी कभी होता है, पर अदरवाइज ये टाइम फिक्स होता है। 6 से 7 मंथ तक बच्चों के जो दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। फिजिकल ग्रोथ में, फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे का इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, मिल्क टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी बोन्स बहुत वीक होती है, इस स्टेज में उसकी बोन्स बहुत वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होता है, उसकी बॉडी में वाटर ज्यादा होता है, और मिनरल्स जो है वो कम होते हैं। मिनरल्स जो है वो कम होते हैं, इसलिए उसकी बॉडी में जो, इसलिए उसकी जो बोन्स होती है वो काफी वीक होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोले तो खासा कोई कॉग्निशन में तो उसमें डेवलपमेंट होता नहीं है, बट हाँ वो इस टाइप के वर्ड, और क्राई करता है, मतलब बच्चा रोता है, अगर उसको दूध चाहिए तो वो रोकर बोलेगा। इस स्टेज में बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, वो होती है रोना। बस इस स्टेज में बच्चे को रोना आता है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो रोकर बोलेगा, कुछ मांगना है तो वो रोकर ही मांगेगा। सोशल डेवलपमेंट इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें उसके लिए उसकी सोसाइटी, उसका सब कुछ जो है उसकी माँ होती है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपनी माँ से कंसर्न रहता है, और उसे किसी से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी माँ से मतलब है उसे। अच्छा, इसी इन्फेंसी की बात करें तो इसी स्टेज में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मतलब ये मतलब नहीं है कि 1 साल तक आ गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि वो इस स्टेज में डेवलप होना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा 2 साल तक है तो उसमें धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अभी आप छोटे बच्चे को, 8-9 महीने का जो बच्चा है ना, उसे कोई टॉय दीजिए, उस टॉय को वो खेल रहा है, अगर उसकी नजर छुपे तो आप उस टॉय को छुपा लीजिए, वो नहीं रोएगा उसके लिए, क्योंकि अभी उसके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। अगर आपने वो टॉय उससे छुपा लिया और वो उसके लिए रोना शुरू कर दे, इसका मतलब ये उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, उसके दिमाग में वो टॉय जो परमानेंट फिट हो चुका है, उसकी माइंड में वो चीज है कि मेरे पास एक टॉय था जो इधर से हट चुका है। उसके दिमाग में जब ये चीज आ जाए तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। और इन्फेंसी में ये डेवलप हो जाती है, स्टार्टिंग में नहीं, बट आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1.5 ईयर जो है उसमें ये चीज जो है डेवलप हो जाती है। 1-1.5 साल बाद जो है उसमें ये चीज आ जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिससे मैं खेल रहा था, वो छुपा लिया है, तो वो उसके लिए रोना शुरू कर देगा। वो स्टेज, वो इन्फेंसी में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इन्फेंसी में एक जो होती है वो बच्चे को एक और वो रहती है, एक होती है उसको सेपरेशन एंजाइटी रहती है। सेपरेशन एंजाइटी रहती है, मतलब माँ से अलग होने का डर, उनके डर उसे हमेशा लगा ही रहता है। इस स्टेज में 0 से जो 2 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनको माँ से अलग करिए वो नहीं होंगे, वो माँ के साथ ही रहते हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ माँ के साथ करते हैं। इस स्टेज में बच्चा माँ से ज्यादा अटैच होता है और माँ के साथ ही रहता है, और वो उससे अलग नहीं होता। मतलब नेक्स्ट है हमारी, तो ये थी इन्फेंसी की बात। अब है अर्ली चाइल्डहुड, ये होती है हमारी 2 से 6 वर्ष। ये सबसे इंटरेस्टिंग एज होती है। इस एज के बच्चों को आप देखिए, कभी ऑब्जर्व कीजिए, वो इस एज के जो बच्चे हैं ना, वो खेल रहे होते हैं आपस में, मतलब इनका एक अपना ग्रुप होता है। ये इसको हम प्री गैंग एज बोलते हैं, प्री गैंग एज भी इसी को बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी इसी को बोलते हैं हम, और प्ले एज भी इसको बोलते हैं। नहीं, प्ले एज नहीं, इस प्ले एज जो
जो है हम इन्फेंसी को बोलते हैं। प्री गैंग एज भी इसी को बोलते हैं, प्री स्कूल एज। प्री गैंग मतलब ये नहीं कि गैंग नहीं बना रहा, प्री गैंग मतलब गैंग बनाता है, मतलब ग्रुप, वो ग्रुप बनाता है बट उसका ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता। अपने घर में बच्चे होंगे उनको देखिएगा, वो अपने साथ ही मतलब 2-3 बच्चों के साथ ही खेलते हैं, उनका कुछ ज्यादा बड़ा ग्रुप होता नहीं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। वैसे तो जाते हैं नॉर्मली, बट टेक्निकली और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो नहीं जाने चाहिए। ये स्टेज जो है बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बच्चों का जो एडमिशन है 5 साल के बाद कराना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों को पेंसिल पकड़ने के लिए उनकी मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि इस स्टेज में मजबूत हो रही होती है, होती नहीं है इस स्टेज के बाद होती है, इस स्टेज में उनकी मांसपेशियां मजबूत हो रही होती है। इसलिए इस स्टेज को हम प्री स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि ये स्कूल से पहले की एज है। प्री गैंग एज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा ग्रुप के साथ नहीं खेलते। जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहा तो वो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसी ग्रुप में रहता है जहां वो रह रहा है। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड के, बहुत जिद्दी होते हैं। जिद्दी इन से मतलब माँ बाप की कहीं भी बेइज्जती करा सकते हैं, आप उन्हें ले जाओ माँ बाप की, वो किसी की भी कहीं भी बेइज्जती कराते थे। वो इस स्टेज में इतने जिद्दी होते हैं कि उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए ही होती है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मतलब वो मांग रहा है तो उसको देना ही पड़ेगा। मार लो, पीट लो, कूट लो, एट लास्ट आप उसे चुप जब ही करा सकते हैं जिसके लिए वो रो रहा था, इसलिए उसे पहले ही दे दिया करो, मारने पीटने से तो बेटर है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो इन द सेंस इन्फेंसी के मुकाबले स्लो हो जाता है। जितना डेवलपमेंट उसका इन्फेंसी में होता है उतना डेवलपमेंट उसका अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होता, उसका फिजिकल डेवलपमेंट धीरे हो जाता है। दूसरा, इसमें उसमें ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चा इस स्टेज में बच्चा भागेगा बट ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, 2-3 कदम रखेगा, तो 1-1.5 साल तक जब वो चलना सीखेगा तो वो 2-3 कदम रखेगा, गिरेगा, बट इसी स्टेज में वो भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, सब काम करेगा। फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो जाती है इसी स्टेज में, मतलब उसके वो अपने कलर पकड़ना शुरू कर देगा, उससे लिखना शुरू कर देगा, और कुछ भी चीज मिलेगी तो दीवारों को बिगाड़ना भी शुरू कर देगा। इस स्टेज में वो अपनी मतलब मांसपेशियों को मजबूत कर रहा होता है, तो उन पर पकड़ बनाना शुरू कर देता है। ये इसके फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें बच्चे लैंग्वेज डेवलप करना सीख जाता है। लैंग्वेज मतलब वो क्या बोलना चाहता है, क्या कह रहा है। इस स्टेज में बच्चा अपनी बात रखना सीख जाएगा, उसको दर्द हो रहा है तो वो बताना सीख जाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, बोलना सीख जाएगा, पानी के लिए बोलना सीख जाएगा, पानी बोलना शुरू कर देगा, भूख लग रही है तो खाना मांगना शुरू कर देगा। इस स्टेज में बच्चे का बोले तो लैंग्वेज जो है प्रॉपरली डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चा इमिटेट बहुत करता है। इमिटेट मतलब वो नकल उतारना शुरू कर देता है, इमिटेशन करना शुरू कर देगा, नकल उतारना शुरू आप जो बोलोगे ना उसको रिपीट करना शुरू कर देगा बच्चा, आप जो करोगे उसको रिपीट, उसको मतलब दोहराना शुरू करेगा। इसी को बोलते हैं इमिटेशन, मतलब इस स्टेज में बच्चे को इमिटेट करना शुरू हो जाएगा। थिंकिंग करना शुरू कर देगा बच्चा, क्वेश्चंस पुट करना शुरू कर देगा इसी स्टेज में, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्या है, मतलब क्यों का क्वेश्चन थोड़ा टाइम बाद आता है, बट ये क्या है मम्मी, ये क्या है, क्या कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू इस स्टेज में पुट करना शुरू कर देगा। इसलिए इस स्टेज में बच्चों को खासा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो उसी को रिपीट करते हैं इस स्टेज में। सोशल डेवलपमेंट बच्चा का हो जाता है बट इतना नहीं होता, थोड़ा होता है। वो 2 या 3 बच्चों के ग्रुप में खेलना पसंद करता है। अब इस स्टेज में क्या था, बच्चों को तुम टॉय दे दो वो उसके साथ लगा रहेगा, बट इस स्टेज में क्या है, बच्चे को अपने साथ जैसे बच्चे चाहिए, अपनी उम्र के बच्चे चाहिए, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है अर्ली चाइल्डहुड में। इस स्टेज में बच्चे का सोशल इंटरेक्शन हो जाता है। अच्छा, इस स्टेज में एक चीज और होती है, बच्चा जो इधर सोशल सेपरेशन एंजाइटी थी वो इधर खत्म हो जाती है बच्चे की, वो माँ से अब दूर रह सकता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, पर हाँ माँ से अब दूर रहना शुरू कर देगा। वो सेपरेशन एंजाइटी जो है वो इधर खत्म हो जाएगी बच्चे की, वो कंप्लीटली माँ से नहीं कि पूरी तरह से दूर हो गया, बट हाँ माँ से दूर रह सकता है इस स्टेज में बच्चा। तो ये
यही थी हमारी आज की क्लास। लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।